सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। और रही बात महमूद मदनी की, मदनी मैं तुमसे ये अपील करता हूँ कि अगर वाकई ही तुम्हें अपने आप पर गर्व है और तुम अपने आप को सच्चा मुसलमान मानते हो तो अपना डीएनए टेस्ट कराओ। आप भारत सरकार से मांग कीजिए कि भारत के मुसलमानों पर शरीयत लागू की जाए, तब मैं मानूंगा कि आप वाकई सच्चे इस्लामवादी। आप तो सच्चे इस्लामवादी भी नहीं है, आप तो असली मुसलमान भी नहीं है, आप भारत के अंदर दोहरा चरित्र बनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पिछले 48 घंटे से बस चर्चा एक है, जमियत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की धरती से ही इस्लाम की शुरुआत हुई है, इस्लाम धर्म कहीं बाहर से नहीं आया। और उनके इस बयान के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। क्या वाकई भारत में सनातन धर्म नहीं था, सबसे पहले इस्लाम धर्म था क्या? यही सवाल अब हर किसी के जहन में है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि ऐसे बयान की क्या जरूरत आन पड़ी थी मौलाना महमूद मदनी को, और ये बयान क्या कहता है, इस बयान से क्या उनको लाभ और हानि है, उसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी विजयकांत चौहान जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो क्या कुछ सोचते हैं। विजय जी, आपने देखा महमूद मदनी कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म सबसे पुराना धर्म है, भारत से शुरुआत हुई है। हम तो अब तक ये सोचते आए, समझते आए कि सनातन धर्म बहुत प्राचीन धर्मों में से एक है, सबसे प्राचीन धर्म अगर पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई है तो वो सनातन है। लेकिन अब महमूद मदनी का ये बयान क्या कहता है, आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। और रही बात महमूद मदनी की, मदनी मैं तुमसे ये अपील करता हूँ कि अगर वाकई ही तुम्हें अपने आप पर गर्व है और तुम अपने आप को सच्चा मुसलमान मानते हो तो अपना डीएनए टेस्ट कराओ। आप साबित करो कि आपके परदादा के दादा हिंदू थे या नहीं है। जब मोहम्मद अली जिन्ना का बाप हिंदू था, ओवैसी का बाप दादा हिंदू था, तो तेरे बाप दादा भी हिंदू ही होंगे। तुझे इस प्रकार के फर्जी बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। केवल मुसलमानों को भड़काकर, उकसाकर तू इस देश के अंदर राजनीति करता है और आपस में मतभेद पैदा करता है। तुझे वाकई अगर इतने पर बहुत बड़ा विश्वास है तो अपना खुद भारत सरकार से मांग करके मेरा डीएनए टेस्ट करके साबित किया जाए कि मैं मुसलमान था या हिंदू था, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा मुसलमान थे या हिंदू थे। उसी से साबित हो जाएगा कि इस्लाम इस देश का वारिस था या बाहर से आक्रमण के रूप में आया था। अगर वाकई इस्लाम इस देश का वारिस है, इस देश को अपना मानता है, तो हिंदू सनातनी लोग रोटी गाय को प्रदान करते हैं, रोटी गाय को खिलाते हैं, और तुम लोग मुसलमान सारे रोटी के साथ गाय को खा जाते हो जिंदा ही। तो जो रोटी के साथ गाय को खाने वाले हैं और जो रोटी गाय को खिलाते हैं वो दोनों एक कैसे हो सकती है? दोनों का एक डीएनए कभी नहीं हो सकता। समझ की बात? और दूसरी बात, आप लोग कहते हो कि इस्लाम इस भारत का अंग है। नहीं, बिल्कुल झूठा, ये असत्य है। ये भारत देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का देश है, और योगेश्वर श्री कृष्ण जी का देश है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना की। और समय समय पर जब भी दुष्टों ने अपने फन फैलाए, उनके फन को कुचलने का काम किया और शांति की स्थापना की। केवल हम लोग ही, भारत नहीं, पूरी दुनिया में केवल हमारा एक मंत्र कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मदनी जी, तुम्हें कोई राइट नहीं है इस भारत देश को अपना कहने का, क्योंकि अगर तुम इस भारत देश को अपना कहते तो वंदे मातरम गा के दिखाओ, भारत माँ की जय बोल के दिखाओ। आप वंदे मातरम का विरोध करते हो और भारत माँ की जय का विरोध करते हो, भारतीय संविधान की समय समय पर आप धज्जियाँ उड़ाते हो। आप इस्लाम की बात करते हो, शरीयत की बात करते हो। जब हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक हिंदू लड़का, हिंदू इंसान दोबारा शादी नहीं कर सकता, तो मुसलमान 4 शादियाँ कैसे कर सकता है? आप इस्लाम को मानते हो, शरीयत को मानते हो, तो आपको शरीयत के सारे कानून मानना चाहिए। शरीयत के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी मुसलमान चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। जो भी मुसलमान किसी महिला को छेड़छाड़ करेगा, बदतमीजी करेगा, उस पर बुरी नजर रखेगा, उसको बीच चौराहे पे पत्थर से मार मार के लटका दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो भी अन्य गलत काम करेगा, डकैती करेगा या मर्डर करेगा, तो 24 घंटे के अंदर सरेआम चौराहे पे फांसी पे लटका, जैसे तुर्की में और अन्य सीरिया देशों में होता है। तो वो चीज़ भारत में आप इस्लाम के लिए क्यों मांगते? आप भारत सरकार से मांग कीजिए कि भारत के मुसलमानों पर शरीयत लागू की जाए, तब मैं मानूंगा कि आप वाकई सच्चे इस्लामवादी। आप तो सच्चे इस्लामवादी भी नहीं है, आप तो असली मुसलमान भी नहीं है। आप भारत के अंदर दोहरा चरित्र बनाते हैं। जब कानून की बात होती है तो कानून के दोहरे चरित्र बना के कोई हिंदू नहीं, ये सच्चा झूठा क्या है? मुसलमान तो मुसलमान है, हिंदू हिंदू है, सच्चा झूठा क्या उसमें क्या है? सबको विचारधारा है, अपनी अधिकार है सबको इस देश में, वो कोई भी धर्म अपना सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ अगर वो सच्चा मुसलमान है तो सच्चे मुसलमान के ऊपर शरीयत लागू होती है। शरीयत के अकॉर्डिंग कितने मुसलमानों को भारत के अंदर सजा दी जा रही है?
पूरी भारत की जेलें सारी मुसलमानों से भरी पड़ी हैं। जब अपराध करते हैं तो हिंदू भारतीय कानून को, संविधान को मानते हैं, और जब शादी करनी है, 4 बच्चे पैदा करने हैं, तलाक देना, तो अपनी शरीयत को मानते हैं। क्यों भाई, ये दोहरा चरित्र क्यों? आप तो सच्चे मुसलमान भी नहीं है, आप सच्चे सनातनी और सच्चे हिंदुस्तानी क्या होंगे आप? अब लगातार ये भी आवाज़ उठ रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई अगर वो मानते हैं कि इस्लाम भारत से ही शुरुआत हुआ तो भारत की परंपराओं को मानना चाहिए। अब भारत माता की जय, वंदे मातरम अब होना चाहिए। अब इससे बचाव क्या है? क्या अब आपको लगता है कि महमूद मदनी को सामने आकर ये भी साफ कर देना चाहिए कि अब इस तरीके का दिमाग खराब हो गया है, वो विदेशी पैसे में पलने वाला देश का एक बहुत बड़ा मुल्ला मौलवी है। इसका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, किसके इशारे पर इस प्रकार के बयान दे रहा है। इसकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, और जो इनके संपर्क में इनके शागिर्द हैं उनका भी पूरा नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इनको भी अपनी सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए। मैंने क्लियर कहा कि जब आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम की शरीयत के कानून की मुल्लाओं के ऊपर थोपने की बात क्यों नहीं करते आप? पूरे भारत में मैं चाहता हूँ कि आपको इस्लाम पसंद है, शरीयत पसंद है, पूरे भारत के तमाम सारे मुसलमानों पर आप शरीयत लागू करें ना। जितनी जेल में मुल्ला भरे पड़े हैं अपराध करने के बाद, सारे चौराहे पे एक दिन में खत्म हो जाए, सारी जेलें खाली हो जाएंगी, हमारी जेलों को आज़ादी मिल जाएगी इन अपराधियों से। समझ के बाद आप इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम को पूरी तरह मानिए ना। क्यों नहीं मानते इस्लाम को? अपराध करोगे तो कानून मांगोगे भारतीय संविधान का। चाहे शादियाँ करनी है, बलात्कार करने हैं, अय्याशी करनी है, मौज मस्ती करनी है, गुंडागर्दी करनी है, तो आप कानून मांगे अपने इस्लाम का। क्यों भाई, ये दोहरा चरित्र क्यों? इस मदनी को चाहिए कि देश के सारे मुसलमानों को इकट्ठा करे, उनको अपील करे कि आप भारतीय संविधान नहीं मानते ना माने, लेकिन आपके पास शरीयत अवश्य लागू होगी। 24 घंटे के अंदर भारत से सारे तमाम जितने भी अपराध खत्म हो जाएंगे। आप इसका रिजल्ट देख लेना। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और कदम आगे उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले बौद्ध धर्म आया, फिर ईसाई धर्म आया और फिर इस्लाम धर्म आया। उन्होंने तो सनातन को कहीं जगह ही नहीं दी। अब आप ये क्या देखते हैं? ये पहले तो उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ बयान दिया, उसको कहा कि इसको हटा देना चाहिए। लोगों ने उसकी प्रतिया को जला भी दिया, कहीं कई जगह पर हमने देखा। और अब इस तरह का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य एक है किसी पार्टी का, उस पार्टी के मुखिया के इशारे पर, जिसने इस देश के अंदर नियत श्री राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जिस पार्टी का मुखिया कहता था कि ये लड़के नौजवान बलात्कार कर देते हैं, इनसे बलात्कार हो जाता है, कोई बात नहीं, इनको माफ़ कर दिया जाए। जो जिस पार्टी का मुखिया इस प्रकार बलात्कार का समर्थन करता हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता हो और हिंदू राम सेवकों पर गोलियाँ चलाता हो, उस पार्टी के मुखिया के इशारे पर ये स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दे रहा है। इस स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहिए देश की जनता को मुंह काला करे, कहीं भी ना जा रहा है, इसके ऊपर अंडे फेंके जाए, इस पर जूते फेंके जाए, इसका मुंह काला किया जाए, इसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बहिष्कार किया जाए। इसके परिवार से समस्त हिंदू समाज को, जितने भी व्यापारी लेन देन है, सब इनका बहिष्कार करे और रोटी बोटी का नाता भी देखा दे। इन्हें हिंदू समाज से खारिज किया जाए। ये हिंदू समाज के अंदर रहने लायक ही नहीं है। ऐसे गद्दार लोग पूर्व में भी पैदा होते रहे, उनका भी सामाजिक बहिष्कार होता रहा, उनको भी सबक सिखाया गया। अगर सोचो, कल्पना करो, जो स्वामी प्रसाद मौर्य इस ऐसे जाहिल इंसान को अगर एक बयान उसने इस्लाम के खिलाफ दिया होता, अब तक उसकी गर्दन सर कलम कर दी जाती, तो उसे पता चलता कि ये किसी धर्म का अपमान करना किस तरह होता है। फैशन बन गया, क्या फैशन बन गया कि इस तरह के बयान दो और फेमस हो जाओ? क्या इस तरह के नेताओं को और पॉपुलैरिटी मिलती है? इस तरह फैशन इसलिए बना क्योंकि हिंदू समाज शांति का पुजारी है, अहिंसा का पुजारी है। जिस दिन हिंदू समाज ने सशस्त्र क्रांति का आगाज कर दिया, जिस दिन हिंदू समाज ने अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने धर्म का अपमान करने वाले इन दुष्टों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के लिए हथियार उठा लिया, उस दिन ये सारे जितने भी हैं अपने बिलों में घुस जाएंगे, अपने घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। और मैं चाहता हूं हिंदू समाज को हर घर के अंदर एक मंगल पांडे पैदा हो, जो इस प्रकार के देशद्रोहियों को, गद्दारों को, सनातन विरोधियों को सरेआम चौराहे पे सबक सिखाए। उसके बाद इनकी बुद्धि और इनकी अकल ठिकाने आएगी। ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। सरकार है, संविधान है इस देश में, सरकार एक्शन लेना, सरकार एक्शन ले, जेल में डाले। काम सरकारों के भरोसे नहीं होते। जो कौम सरकारों के भरोसे रहती है वो मुर्दा कौम होती है। अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने इष्ट देवों के मान सम्मान की रक्षा के लिए हर इंसान को पूरा अधिकार है वो किसी भी स्तर से गुजर कर अपने आराध्यों के देवों का अपमान करने वाले लोगों को सबक सिखाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सत्य सनातन धर्म की जय। तो ये विजयकांत चौहान जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए, और जिस तरीके से जो महमूद मदनी का बयान है, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, ये लगातार इस तरीके से अपनी सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इसी तरीके से ऐसे बयान इनके लगातार देखने को मिल रहे हैं। आप इनके बयानों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।